Hello girls, good evening. Today's topic is pattern designing with lines from basic illustration paper. हम इसमें जानेंगे कि पैटर्न कैसे किया जा सकता है डिफरेंट लाइंस के यूज़ करके। ओके, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है। Patterns are simply a repetition of more than one design element working in concert with each other. मतलब पैटर्न वह होता है जब कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट को बार बार रिपीट करके एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है। ओके, मतलब क्या हो गया? डिज़ाइन एलिमेंट क्या हो गया? डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लाइन, शेप, फॉर्म्स, कलर एंड टेक्सचर। ओके, तो कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट को जब हम लोग बार बार रिपीट करके एक फॉर्म तैयार करते हैं, डिज़ाइन का फॉर्म सेट तैयार करते हैं, तो वो पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग लाइंस को लेके बना रहे हैं, लाइंस के बारे में जान रहे हैं, तो डिफरेंट लाइंस हैं। जैसे एक तरह के लाइंस या दो तरह के लाइंस या 5 तरह के लाइंस को एक बार लेके उसमें तरह से रिपीटेशन के द्वारा अलग तरह के डिज़ाइंस क्रिएट किए जा सकते हैं और पैटर्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब समझते हैं टेक्सचर क्या है। टेक्सचर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर एज वेल एज द सरफेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल। वी कैन जज ए टेक्सचर बाय आवर फीलिंग ऑफ टच। ठीक है, टेक्सचर वह गुण होता है जो किसी सरफेस में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के टाइम में बना हुआ रहता है। मतलब हो गया कि टेक्सचर वह होता है जब फैब्रिक का बुनाई होते रहता है, वीविंग होता है, उसी टाइम में उस फैब्रिक में टेक्सचर बुनाई द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग टच करके भी फील कर सकते हैं कि उसमें किस तरह का टेक्सचर है। उसको देख के भी जान सकते हैं और टच करके भी फील कर सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर और पैटर्न में यही अंतर रहता है बेसिक, कि टेक्सचर जब बनते रहता है कोई चीज़, या मान सकते हैं फैब्रिक जब बुनाई होते रहता है, जब वीविंग होता है, नीटिंग होता है, उसी टाइम में टेक्सचर दिया जाता है। ठीक है, टेक्सचर मेनली बाद में नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न हम लोग बाद में भी बना सकते हैं, बाद में ही जनरली बनाया जाता है। पैटर्न तरह से बनाया जा सकता है। जैसे एम्ब्रॉयडरी के द्वारा बनाया जा सकता है, किसी डिटेलिंग के द्वारा बनाया जा सकता है, प्रिंट के द्वारा बनाया जा सकता है, पेंटिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, और टेक्सचर हम लोग वीविंग नीटिंग के टाइम ही जब फैब्रिक बनते रहता है, रॉ फैब्रिक जब वीविंग के द्वारा बनता है, उसी टाइम में टेक्सचर उसमें दिया जाता है, जिसको हम लोग छूकर और देखकर महसूस कर सकते हैं। लेकिन पैटर्न को छूकर हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब पैटर्न कैसे लाइन के यूज़ करके हम लोग डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को कुछ बनाकर एग्जाम्पल दिखाती हूँ। उसके बाद आप लोग खुद से अलग अलग पैटर्न बनाने का ट्राई कीजिएगा। जैसे एक स्क्वायर बॉक्स, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि कुछ भी बनाना है, कोई भी डिज़ाइन बनाने हैं, तो एक स्क्वायर बॉक्स ज़रूर बनाना है। स्क्वायर बॉक्स बनाना है, उसके बाद हम लोग कोई भी लाइंस ले सकते हैं। जैसे एक हम लोग यहाँ पे ले लिए, लाइन ले लिए, कुछ भी अपने हिसाब से देख लेते हैं क्या क्या लाइंस है और क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं लाइंस में।
इसमें हम लोग क्रॉस ओवर लाइन से फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब हम लोग और एक दूसरा पैटर्न बनाते हैं। ये देख सकते हो मैं डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के यूज़ करके किस तरह से पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। बट मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से इसको डिटेल के साथ नहीं आप लोग को दिखा सकती हूँ। सो आप देख सकते हैं ये दो तरह के पैटर्न मैंने क्रिएट किया है। दोनों ही अलग बिल्कुल लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पैटर्न क्रिएट करने का एक मकसद होता है कि इस पैटर्न को तरह तरह के पैटर्न क्रिएट करके आप एक कलेक्शन बना सकते हैं, जिसको अपने डिज़ाइनिंग में, अपने फैब्रिक में, अपने ड्रेसेस में डिज़ाइनर कलेक्शन बनाने के टाइम में यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू गर्ल्स।